जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि सोमवार को हम अहम बैठक बुलाएंगे और बीपीएससी का पूरा ये टीआई 4 का हुआ जो पूरा मामला है उसको देखेंगे और एक हफ्ते के अंदर आपको इसका हम जवाब देंगे। यानी मीडिया से बात करने के दौरान ये बताया था कि एक हफ्ते के अंदर आपको टीआई 4 से संबंधित अपडेट जो है वो मिल जाएगा। सोमवार को हम बैठक करेंगे सभी अधिकारियों से और कहाँ पर फाइल फंसा हुआ है, किस स्टेज में है, ये आपको अपडेट करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है और ये भी दावे कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज होगा नहीं तब तक छात्र मानेंगे नहीं, क्योंकि वादों और डेट पर बहुत साल बीत चुके हैं, लगभग लगभग 2 सालों से अधिक हो चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें कि तारीख 4 को लेकर जब आंदोलन हो रहा था उसमें जिन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को भी अभी तक छोड़ा नहीं गया। हालांकि 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों पर जो है एफआईआर किया गया है जो कि अज्ञात है, लेकिन जो नामजद अभ्यर्थी हैं उनको भी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। उन मामले में प्रयास जारी है, जल्द से जल्द उनका रिहा करवा लिया जाए, क्योंकि आगे भी अब आंदोलन करना है। आपको बता दें कि अगर शिक्षा मंत्री के अनुसार एक हफ्ते का शिक्षा मंत्री ने समय लिया है, एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है और छात्र बोल रहे हैं कि 18 तारीख तक अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर एक बार पुनः आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी शिक्षा मंत्री का बयान जो आ रहा है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, हमने तुरंत पद ही ग्रहण किया है, कम से कम कुछ समय देते उसके बाद ये आंदोलन करते। लेकिन चलिए ठीक है, तो आप पद ग्रहण हो गया है और एक सप्ताह का समय भी लिए हैं, एक सप्ताह के बाद पुनः जो है आंदोलन किया जाएगा अगर छात्रों के अनुरूप काम नहीं होता है। छात्रों के साथ दो समस्या जो है वो आ चुका है, पहले तो नोटिफिकेशन का था, लेकिन अब एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल का है, एग्जामिनेशन का है। आपको बता दें कि चर्चा है, अभी तक कोई भी ऑथेंटिक चीज नहीं है, हालांकि कोई लेटर जारी नहीं किया गया है न शिक्षा विभाग से न बीपीएससी से। आपको बता दें पीटी मेंस की जो चर्चा है कि 2 एग्जामिनेशन में बहाली की जाएगी, हालांकि एईडीओ के एग्जामिनेशन संदर्भ में ये जारी किया गया था और सारे एग्जामिनेशन में मांग किया गया था, लेकिन अभी तक इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये होगा ही होगा। ऐसा कोई लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है, न शिक्षा विभाग से न बीपीएससी से। लेकिन छात्रों को ये संदेह है कि कहीं पीटी मेंस के लागू कर दिया जाए तो ये हो सकता है, क्योंकि ये सिविल एग्जामिनेशन तो नहीं है, शिक्षक का पद है, तो आप कहीं ना कहीं छात्र पहले से एग्जामिनेशन डीएलएड का इंट्रेंस सारा एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप फिर एक बार बीपीएससी देते हैं और ऊपर से मेंस का जो बोझ आप लाद रहे हैं वही आप तैयारी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन आप लीजिएगा, 2-3 ले लीजिएगा, फिर मेंस कहीं ना कहीं छात्रों को पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है छात्रों को। हो सकता है कि बहाली को देर करने के चलते में ये कुछ न है नया बयानबाजी होता है। लेकिन खैर कुछ भी पीटी मेन से जुड़ा हुआ अपडेट आपको आएगा, वो आएगा नोटिफिकेशन बाद ही। आपको बता दें पहले बीपीएससी ऐसा कोई भी घोषणा नहीं करेगी कि इसका कोई सिलेबस भी जारी नहीं करेगी, जब तक कि विज्ञापन आपका टीआई 4 का नहीं आ जाता है तब तक आपको ये क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि केवल एक एग्जामिनेशन होगा या 2 एग्जामिनेशन होगा, ये भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पीटी मेंस का जो चर्चा है वो भी क्लियर नहीं होगा। हालांकि अभी तक मुझे लगता है कि इसका कोई भी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि लेटर है, न शिक्षा विभाग ने दिया है और न बीपीएससी ने दिया है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन जो है शिक्षक बहाली एक ही हो और छात्र भी चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशन में जो पहले से बहाली किया जा रहा है उस हिसाब से ही बहाली किया जाए। वो होना भी चाहिए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन का लेवल अलग होता है, सभी एग्जामिनेशन का पद अलग होता है। अब पद के हिसाब से ही काम होगा, जो सिविल एग्जामिनेशन देते हैं वो आधिकारिक पद होते हैं। हालांकि एईडीओ में पीटी मेंस लागू होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का आपको बता दें कि वो एक आधिकारिक का पद है, यानी कि वो शिक्षक का पद नहीं, एक अधिकारी, यानी ब्लॉक में एक अधिकारी होंगे जिसकी एक ब्लॉक में लगभग लगभग 2 एईडीओ अफसर होंगे, तो उसमें पीटी और मेंस जो है वो लागू होना चाहिए था, जो कि पहले से बीपीएससी ने बोला है। हालांकि शिक्षक बहाली में एक एग्जामिनेशन ठीक है, यानी पीटी लेवल का जो एग्जामिनेशन देते हैं लैंग्वेज पेपर और जीएस पेपर के साथ, वही एग्जामिनेशन आगे भी चले और उसी आधार पर बहाली हो। खैर एक सप्ताह का समय लिए हैं शिक्षा मंत्री ने, एक सप्ताह को अब देखना है, 18 या 20 तारीख तक छात्र इंतजार करेंगे। अगर के अंदर में कोई भी अपडेट शिक्षा मंत्री नहीं देते हैं या बीपीएस नहीं आता है, छात्र एक बार फिर आंदोलन
करेंगे और इस बार का जो आंदोलन होगा कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा जो है वो आक्रोश आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे टीआरई फोर्स से संबंधित। और बिहार में लगातार जो है एग्जामिनेशन पेंडिंग है। बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन आपने देखा होगा पेंडिंग है। स्तरीय जो फॉर्म भराया 2023 में, उसका 2 दिन बाद फॉर्म भराया, लेकिन एग्जामिनेशन यानी कि साल बीत चुके हैं और एग्जामिनेशन नहीं। इसी प्रकार 2014 में जब बिहार एसएससी का एग्जाम फॉर्म भराया था तो कितने सालों के बाद एग्जामिनेशन हुआ है ये देखेंगे। कोई भी सीडी बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने बोला कि 1 साल के अंदर जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 साल के अंदर ही सारा काम करवा लेना है, एग्जाम भी लेना है, रिजल्ट भी दे देना है। हाँ, तो एग्जाम भी नहीं हुआ, 3 साल बीत चुका है। पूरी तरीके से शेड्यूल जो है बिहार में जो नौकरियों का शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है। और बिहार सरकार भी लिहाज लहवी कर रही है और आगे वाली सरकार अब क्या करती है देख सकते हैं। अब नई सरकार बनी है, अब इसमें क्या स्थिति रहती है, लेकिन अभी तक का जो स्थिति है वो भी टाल मटोल वाला है, तो आगे देखना होगा। खैर, हम TRE 4 के बारे में आपको बताएंगे 1 हफ्ते के अंदर, और कोई भी ऐसा अपडेट आता है भाग्य रूप से तो आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में।